हाँ जी, ध्यान देंगे। कक्षा 11 की छात्राओं को हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला ही प्रश्न आता है कि गद्यांश से आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश में होता है। अतः आप लोग गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और ये फेयर कार्य में ही करेंगे। गद्यांश का सार इस प्रकार से है कि प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये प्रजातंत्र का सार्थकता एवं दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए और जनता के प्रहरी होने की भूमिका को देखते हुए मीडिया दृश्य श्रव्य और मुद्रित को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। समाचार माध्यम या मीडिया को पिछले वर्षों में पत्रकारों और समाचार पत्रों के एक विश्वसनीयता प्रदान की है और इसी कारण विश्व में मीडिया एक अलग शक्ति के रूप में उभरा है। कार्यपालिका और विधायिका की समस्याओं, कार्यप्रणाली और विसंगतियों की चर्चा प्रायः होती रहती है और सर्वसाधारण में वे विशेष चर्चा के विषय रहते ही हैं। इसमें समाचार पत्र, रेडियो और टीवी समाचार अपनी टिप्पणी के कारण चर्चा में आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। यह न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसके बारे में चर्चा कम से कम ही होती है। ऐसा केवल अपने देश से ही नहीं, अन्य देशों में भी कमोवेश यही स्थिति है। स्वराज प्राप्ति के बाद और एक लिखित संविधान के देश में लागू होने के उपरांत लोकतंत्र के तीनों अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा है कि तीनों अंग परस्पर तालमेल से कार्य करेंगे। तीनों के पारस्परिक संबंध को संविधान द्वारा निर्धारित है। फिर भी समय के साथ साथ कुछ समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। आज लोकतंत्र ये महसूस करता है कि न्यायपालिका में भी अधिक पारदर्शिता हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़े। जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा हो, वहाँ न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गद्यांश आपको पढ़कर सुनाया है। इसी में जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ वो प्रश्नों के उत्तर हैं। आप छांट करके 2, 3, 4 बार उसका स्वाध्याय करें, पढ़ें और उन्हीं से ये निकालेंगे। प्रश्न गद्यांश से आधारित प्रश्न निम्नवत हैं। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र के तीनों अंगों का नामोल्लेख कीजिए। चौथा अंग किसे माना जाता है? दूसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद न्यायपालिका के बारे में
मीडिया में कम चर्चा क्यों होती है। चौथा क्वेश्चन है कि पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र न्यायपालिका से अधिक पारदर्शिता क्यों चाहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ, आशय स्पष्ट कीजिए कि जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा हो वहाँ न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको आपको करना है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। इन 5 प्रश्नों यहीं तक रखना है करना है और विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। ऐसे गद्यांश कई बार आ चुके हैं। ये भी 2010 में बोर्ड परीक्षा में आया है। यहीं पर इतना ही दे रहा हूँ कार्य, ये आप लोग करें।